सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अददी एतबार से बात करें तो मौलाना फजल रहमान की पार्लिमानी क़ुव्वत न होने के बराबर है। इनकी अपनी ज़ात भी इस तनाजुर में फरवरी 2024 में हुए इंतखाबात की बदौलत कमज़ोर दिखाई दी। डेरा इस्माइल खान का आबाई हल्का है। 1970 के तारीखी इंतखाबात के दौरान ये वाहिद शहर था जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनके मरहूम वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद के हाथों शिकस्त खा गए थे। जनरल ज़ियाउल-हक़ के फ़िज़ाई हादसे में इंतकाल के बाद 1988 में जो आम इंतखाबात हुए, इनके दौरान भी ये हल्का मौलाना फजल रहमान के हाथ से निकल गया था। कौमी असम्बली में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए मौलाना डेरा इस्माइल खान के अलावा बन्नू और लकी मरवत से भी इंतखाब लड़ते रहे। 2024 में लेकिन इन्हें अपने सूबे के अलावा बलूचिस्तान के एक हल्के से भी कौमी असम्बली तक पहुंचने की कोशिश करना पड़ी और तकनीकी एतबार से अब वो पार्लिमान में खैबर पख्तूनख्वा के बजाय बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इंतखाबी सियासत से कता नज़र हकीकत मगर ये भी है कि मौलाना की जमीयत उलमाए इस्लाम एक मुनज़्ज़म तंजीम है। जब चाहे हज़ारों अफराद के हमरा कई दिनों का सफ़र करते हुए कराची से इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है। दीनी बुनियादों पर मुनज़्ज़म हुई ये जमात मगर आइनी सियासत में हिस्सा लेने को बज़िद है। इस्लाम के नाम पर उभरे इंतहा पसंद गिरोहों की तरह बंदूक के ज़ोर से अपनी सोच माशरे पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करती। मौलाना की आइन दोस्ती अगरचा इंतहा पसंदों को इनके खिलाफ मुश्तइल बना देती है। इसी बायस इनकी जान लेने के लिए मौलाना पर बार बार खुदकुश हमले हुए। रब का सद शुक्र कि वो इनसे महफूज रहे। मौलाना की आइन पसंदी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मजबूर करती है कि वो इन्हें अपने साथ मिलाए रखे। इसी बायस जब आइन में 26वीं तरमीम मुतारिफ करवाने की कोशिश का आगाज हुआ तो दोनों जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने इनकी इस्लामाबाद वाली अकामत गाह के फेरे लगाना शुरू कर दिए। आसिफ जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान प्रोटोकॉल के तमाम तकाजे नज़रअंदाज करते हुए इनके यहाँ तशरीफ लाए और आइन दोस्त मौलाना को बंदूक का तोहफा देकर मुझे हैरान कर दिया। आसिफ साहब के बाद इनके फर्जंद मुस्तकिल मौलाना का ताक़ुब करते रहे। अपने देरीना दोस्तों के इसरार पर मौलाना 26वीं तरमीम की हिमायत में वोट डालने को आमादा हो गए। अपनी हिमायत के एवज मौलाना ने मगर हुकूमत को मजबूर किया कि वो 2028 तक पाकिस्तानी मईशत को सूद से पाक करने का वादा करे। इसके अलावा एक कानून भी दोनों ऐवानों से 26वीं तरमीम पास होने के फौरी बाद मंजूर करवाया गया। वो कानून मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक था। मज़कूरा कानून मंजूर हुआ तो मैंने इसका मसवदा कई बार गौर से पढ़ा। सहाफ़ी की निगाह से इसमें कोई जोड़ ढूंढने में नाकाम रहा। सदर पाकिस्तान ने मगर इस पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सदर पाकिस्तान की जानिब से मज़कूरा कानून के इतलाक में दिखाई मजम्मत ने मौलाना को हैरान कर दिया। टेलीफोन पर हुए रवाबित के नतीजे में बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के घर तशरीफ लाए और इन्हें हिमायत के यकीन दिला दिया। बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। मुतसादा लोह ने यह फ़र्ज कर लिया कि हुकूमत मौलाना को ठंडा रखने के लिए पार्लिमान का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लेगी। इम्कानी इजलास में सदर की जानिब से पार्लिमान को असर नौ गौर के लिए भिजवाई दीनी मदारिस से मुतल्लिक बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। पीर की सुबह ये कॉलम लिख कर दफ्तर भिजवा देने के बाद मगर मैंने रिमोट का बटन दबाकर टीवी ऑन किया तो उल्मा का एक इजलास हर चैनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था। मज़कूरा इजलास में सिर्फ देवबंदी मसलक ही नहीं बल्कि दीगर तमाम मसालिक के नुमाया रहनुमा भी शरीक थे। वो सब मिसर रहे कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए अगस्त 2019 में इमरान हुकूमत के दौरान एक कानून पास हो चुका है। इसके होते हुए मौलाना के इसरार पर तैयार हुए नए कानून को इतलाक की ज़रूरत नहीं है। बात अगर पुराने और नए कानून तक महदूद रहती तो मैं हरगिज़ हैरान न होता। जिस इजलास को तकरीबन 2 घंटे तक बराह रास्त दिखाया गया, इससे खिताब करते हुए चंद अफराद ने मौलाना फजल रहमान पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि वो तमाम मसालिक के मदारिस के यक तनहा ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें बुनियादी तौर पर महज सियासतदान होने के ताने भी दिए गए। जिस इजलास का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसकी बराह रास्त कार्रवाई देखते हुए मेरा वसवसों भरा दिल परेशान हो गया। मुझे शुबा हुआ कि सियासतदानों से मावरा रियासत की दायमी कुव्वतें मौलाना फजल रहमान को इनकी महदूदात याद दिलाना चाह रही हैं। मज़कूरा इजलास के खात्मे के बाद मौलाना फजल रहमान ने जिस तल्ख ज़बान में अपना दिफा किया, इसने मेरे दिल में जमा हुए शकूक को तकवीत पहुँचाई। मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए मैं हरगिज़ समझ नहीं पा रहा कि मौलाना को मुश्तइल करते हुए दीवार से लगाने की कोशिश क्यों हो रही है। हाल ही में इस्लामाबाद एक संगीन बहरान की जद में आया था। 24 फरवरी के दिन इमरान खान की फाइनल कॉल पर लब्बैक कहते हुए तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुन मोहतरमा बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद दाखिल हो गए थे। 26 नवंबर को सूरज ढलने के बाद इस्लामाबाद आए हुजूम को पसपा होने पर मजबूर कर दिया गया। इस्लामाबाद हुजूम
खून की पसपाई की बदौलत सैकड़ों हलाकतों का दावा हो रहा है। जो सहाफ़ी इनकी तस्दीक न करे, इसे मौजूदा हुकूमत का टाउट ठहरा दिया जाता है। ऐसे हालात में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक महाज खोलना मेरी दानिश में ख्वाह का पंगा है। हुकूमत मगर हुकूमत होती है, और फारसी का एक मुहावरा मुतनब्बे करता है कि हुक्मरानी के राज सुल्तान ही समझ सकते हैं। हुक्मरानी के राज मगर हाफिजुल हसद को भी मुंह जबानी याद थे। 1970 के बरस से वो और इसकी मौत के बाद बशारुल असद बरसरे इक़्तिदार रहा। चंद ही रोज कबल असद राज का ताहम हैरत अंगेज बर्क रफ्तारी के साथ खात्मा हो गया है। तारीख का मगर अब्दी अलमिया ये है कि इससे कोई हुक्मरान सबक सीखने को आमादा ही नहीं होता।